हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। कुछ लोग खुश हैं, बहुत सारे बच्चे रो भी रहे हैं। किसी का 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 7 नंबर से रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने झंडा गाड़ दिया है पहली बार में। उसको देखकर बहुत सारे जो नए न्यू कमर हैं उनको लगता है कि इसी अटेम्प्ट में हमें एग्जाम निकाल लेना है, इंस्पिरेशन मिल जाता है। इंस्पिरेशन मिल जाता है और वो इंस्पायर तो हो गए हैं, और साथ में जिनका रिजल्ट नहीं आया उनको फिर दोबारा देना है। बिल्कुल। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मुश्किल से सीसेट निकाले थे इस बार, उनका सीसेट नहीं हो रहा था। हाँ, आजकल जो है वो पैटर्न बदल गया ना, बहुत टफ पूछा जा रहा है। अब उनका मेंस तैयार था, सीसेट नहीं निकल रहा था पेपर 2। अब उस चक्कर में उनका इस बार निकल गया। अब निकल गया तो सोचे हो ही जाए तो झंझट खत्म है। अब फिर से वो उसी ट्रैप में आ गए, यानी उनको फिर से प्रीलिम्स देना है, फिर से सीसेट देना है, फिर डर लग रहा है निकला नहीं निकला। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो बात करेंगे 2026 यूपीएससी के लिए करेंगे, और बात करेंगे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनकी भी, और जिनको सीसेट से डर लगता है उनके लिए भी, कि सीसेट पेपर कैसे निकालें। और हमारे साथ सतीश सर हैं, एक्सपर्ट मैथ रीजनिंग सीसेट पेपर के। यही आपके क्लास को आगे हैंडल करने वाले हैं यूपीएससी के सीसेट पेपर में, जो इस तरह के टॉपिक होंगे, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स आदि का। तो इनसे जानते हैं कि हम, क्योंकि अभी कंपटीशन और जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी में सीसेट में, तो डिफिकल्ट तो होता गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे थोड़ा सा अगर कुछ साल पीछे जाए तो आप देखेंगे कि 2017 तक जो पेपर आता था वो आसान ठीक ठाक था, बस वहाँ पर स्कोर करने की बात थी, बहुत ही आसान भी पूछा जाता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि लोग बहुत सारे पास हो जाते थे, ये बहुत टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन 17 के बाद चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2018 से लेकर के अभी 2025 तक जो पिछला जो हुआ है, आप पेपर जा करके देखें, यूपीएससी पर ऑलरेडी जो साइट है उस पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर मेरी बातों पर अगर भरोसा ना होता हो तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, बहुत ही टफ लेवल का है, या एक क्वेश्चन हो सकता है कि 8-8 10-10 लाइन का रहता है। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चला 1 मिनट खत्म, और आपके पास कुल मिला के 120 मिनट है, और क्वेश्चन इस पेपर में 80 दे देता है। 80 में 80 आज के डेट में कोई अटेम्प्ट नहीं करता है, और ना वो चाहेगा, करना भी नहीं पाएगा, और होगा भी नहीं। 50 ज़्यादा से ज़्यादा जो ठीक ठाक कैंडिडेट होता है 50-55 के आसपास कर लेता है, वो भी जिसको डाउट होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए वो। नहीं तो ईमानदारी से अगर देखिए, अगर आप एक्यूरेसी का अगर ध्यान रखेंगे तो 40 से 45 जाते जाते आपका दम निकाल देगा ये पेपर। ये ऐसा पेपर होता है, ठीक है, टफ पेपर होता है। और इसमें 27 क्वेश्चन निगेटिव काटने के बाद आपको लाना है। अगर 26 भी लाते हैं तो फेल, और फेल हो गए तो आप जीएस फर्स्ट पेपर में आप कितना भी ब्रिलियंट है कोई मायने नहीं रखता है। तो इसका मतलब है कि 27 नंबर हमें लाना है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो कितना अटेम्प्ट करेंगे कि आपका 27 कट पीट के आ जाए, और एक्यूरेसी के साथ। तो आपका टारगेट कम से कम 45, मिनिमम 45 तो मैं कह ही रहा हूँ। मैथ रीजनिंग का लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जिनका पैराग्राफ मान लीजिए कि वो ध्यान ना दे, या मान लीजिए उस पर कॉन्फिडेंस अगर किसी का नहीं है, मैथ रीजनिंग पर कॉन्फिडेंस है, तो उसके लिए आप ये समझिए कि 10 क्वेश्चन के आसपास, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है कि थोड़े मेहनत पर कोई बना लेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी इसलिए देता है कि ऐसा भी ना हो कि आप क्वेश्चन मार्क जाके केस कर दे कि भाई एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 8-10 क्वेश्चन तो ऐसा ही रहता है कि आप कोई भी बना सकता है, थोड़ा सा मेहनत पर बना सकता है। असली कहानी 10 क्वेश्चन के से लेकर के और 27 क्वेश्चन के बीच का है, 17 क्वेश्चन, उसी में ये सारा सिस्टम है। तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे, या लेंदी प्रोसेस क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि लिख देगा पूरा कहानी उपन्यास की तरह, बनेगा एकदम सिंपल तरीके से, आपका समय बर्बाद कर देगा, या आपका सोचने का तरीका आप क्वेश्चन में ही मतलब हो गए इधर से उधर। ये वाला सिस्टम होता है, उससे बचना है। हाँ, उससे बचना है। और मैथमेटिक्स रीजनिंग, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैथमेटिक्स रीजनिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हम पैराग्राफ से 1-2 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उस पर अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए जो कोर टॉपिक है जिसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, वो 2-4 टॉपिक ऐसा है जहाँ से भर भर के पूछता ही है। जैसे एक होता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मान के चले कि कभी 8 कभी 10 ऐसे क्वेश्चंस आता है, किसी न किसी रूप में आता है। दूसरा एक जो है वो परमुटेशन है। परमुटेशन से कभी कभी 6 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, इसमें मतलब वैरायटी बदलता रहता है, और परेशान करता है। हाँ, ये परेशान करेगा।
ये ऐसा नहीं कि इंटर लेवल टाइप से दे देगा, लेकिन ये घुमाएगा, क्योंकि ये यूपीएससी है, ये घुमाएगा क्वेश्चन। उसी तरह परमुटेशन में आप कॉम्बिनेशन भी जोड़ दीजिए, कभी कभी दोनों मिला करके पूछ लिया जाता है। तो परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होंगे ही। फिर इसके बाद परसेंटेज अगर हो जाता है तो कुछ एवरेज का भी क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, ये कुछ कोर टॉपिक है इसका, जहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन का एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो फॉर्मूला एकदम सिंपल रहेगा उसका, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन सोचवा लेगा, मतलब अच्छा से सोचवा लेगा कि कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे उस पर अटेम्प्ट करना है। दिमाग पे जोर पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग पे जोर पड़ेगा। इसमें प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी होता है, लेकिन इंटरेस्ट से रिलेटेड थोड़ा कम मात्रा में, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन ये सब क्वेश्चन तो ये समझिए कि डेली रूटीन वाला है, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो कुछ ये टॉपिक है, आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो आप उम्मीद कीजिए कि 20 क्वेश्चन आप आराम से जा सकते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन आप इतने 4-5 टॉपिक को पढ़ के 20 से 22 क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अब इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी और भी टॉपिक है, कुछ रीजनिंग, ये तो सिर्फ मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, रीजनिंग का भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो सब मिलाते मिलाते 50 पे जाता है। तो सिर्फ मैथ रीजनिंग से अगर 20-22 मान लीजिए बीसी पर अगर आप चले जाते हैं, रीजनिंग का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप बना ही लेंगे, तो 25 से 27 क्वेश्चन पर आप डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन 27 क्वेश्चन बनाएंगे और 27 में 27 सही होगा ऐसा भी नहीं है, फिर एक्स्ट्रा आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ ये कहने का ये मतलब है कि आप स्टार्टिंग में अगर अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे, क्योंकि ये इन टॉपिक से क्वेश्चन हर साल हैं, भर के हैं, इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन, जब मैक्सिमम हम 5 टॉपिक से निकाल सकते हैं, उन 5 को तो पूरा कर लेंगे, उसके बाद जहां से भी आएगा उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो सीसेट हमारा सेफ निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है, सीसेट हमारा सेफ हो जाएगा। और जिनको लगता है कि नहीं खुद से नहीं हो सकता है, तो हम लोग 10 तारीख से सीसेट को लेकर, पेपर 2 को लेकर, यूपीएससी का बैच, इवन यूपीएससी 2027 का फाउंडेशन, ये सब हम लोग 10 तारीख से लेके आ रहे हैं, जहां पे ये सारी चीजें होंगी और यूपीएससी का एग्जाम आसान होगा। यूपीएससी के एग्जाम के लिए अब आपको दिल्ली, कलकत्ता या किसी और शहर में जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां से हैं वहीं से तैयारी कर सकते हैं। और खास करके उनके लिए जो बाहर नहीं निकल सकते। हाँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़कियां नहीं निकल पाती, हाउसवाइफ है नहीं निकल पाते हैं, सपना तो है, जिनका भी कुछ ऐसा है, तो हम लोग प्रॉपर तैयारी करवाएंगे पूरी तरीके से। हम लोग आपके साथ कनेक्ट भी रहेंगे, किसी को भी कहीं भी दिक्कत होगी तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग रेगुलर आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, जिससे किसी भी स्थिति में, मतलब कोई भी किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में समझ नहीं आ रहा या यहाँ पे हमको और गाइडेंस की जरूरत है, वो सब हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे यूपीएससी सेशन। एक चीज और है, बहुत बार क्या होता है कि ये टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत बार लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ पढ़ा दिया जाता है, कुछ एसएससी का चीजें पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ वैसा नहीं है, टू द पॉइंट वही चीज आपको मिलेगा जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ रहा है या जिस पैटर्न पे पूछ रहा है, आपको वही टाइप का क्वेश्चन सारा मिलेगा। पीवाईक्यू मिलेगा, जो ऑलरेडी पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट भी करता है, बहुत बार आपका सोचने का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है, वो पीवाईक्यू से आपको मिल जाता है। तो उसी टाइप का आपको यहाँ प्रोवाइड कराया। और क्यों करवाया जाएगा, उसके पीछे कारण है कि हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है, यूपीएससी के कोर एस्पिरेंट रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से हम लोगों ने की है, तो यूपीएससी को समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के फील्ड के ही नहीं है और आपको यूपीएससी पढ़ा रहा है, तो हम लोग ने बहुत अच्छे से उसको देखा है, कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ हमने गलतियां की है, वो सब भी हम जानते हैं, आपको नहीं करने देंगे, सुरक्षित वहां से निकाल लेंगे। तो आई थिंक सीसेट को लेकर कोई डरने की बात है नहीं, बिल्कुल नहीं हो, निकल जाएगा, कट ऑफ क्रॉस आपका हो जाएगा। अच्छा, अभी से सीसेट पे कितना समय दें? सीसेट से थोड़ा बहुत जो पढ़ रहे हैं ना, तो मान के चलिए कि 1-2 घंटा जो है आप देते रहे। 1 घंटा भी अगर मान लेते हैं कि अगर रोज का भी देते हैं, अभी 2 महीने का समय है, अभी मार्च है, मई में एग्जामिनेशन है। जिसको डर लगता है उसको कितना देना चाहिए? जिनको डर लगता है डेफिनेटली तो 2 घंटे पर डे, कम से कम पर डे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि जीएस का समय मैं किल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस में ऑलरेडी टफ आजकल पूछ रहा है, तो आप जीएस में जो दे रहे हैं वो दीजिए, लेकिन आउट टाइम में कम से कम 2 घंटे रोज दीजिए।
और जो वीडियो वगैरह आप लोग को मिलेगा वो खाते पीते भी आप आराम से देख करके और बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है तभी आपको समझ में आए। यही होता है ना, जब अभी यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, क्लास के अंदर रहते हैं, बच्चे तो ठंड में कंबल के अंदर सो के आराम से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम लोग कुछ जो है वो खाना बना रहा है, कुछ खाना खा रहा है, आराम से देख रहा है। अभी कुछ ऐसे हाउसवाइफ हैं, उनका है जब क्लास लेंगे बोलेंगे सर अभी हम रोटी बना रहे हैं आपका ना, इसलिए मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या, क्लास हम देख रहे हैं, जवाब क्वेश्चन का इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम रोटी बना रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अब कोई और काम कर रहे हैं, जैसे खाना ही खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। अब 1-2 घंटा उसमें निकाल दे रहे हैं, 1-2 घंटा उसी में मैथ्स रीजनिंग का देख लीजिए आप, तो लगेगा कि आपने समय बर्बाद किया ही नहीं। बाकी टाइम आप जीएस पढ़ रहे हैं, पता चला वही पढ़ाई से आपका सीसेट भी निकल गया, कोई बर्डन नहीं। तो मतलब सोचो कि खाना बनाते बनाते कंबल के अंदर आराम से पढ़े हैं, ठंडा भी नहीं लग रहा है, और ऐसे करते करते कंफर्टेबल तरीके से एग्जाम निकलता है। और एग्जाम हम लोगों ने निकलवाया है। आपको पता है कई ऐसे अधिकारी बने हम लोग के जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, अब उनको अपग्रेड करना था, तो हम लोगों ने जो कंटेंट दिया और जो क्लासेस दी, तो टाइम तो मिलता नहीं है उनको, तो जो ट्रेवल टाइम होता था ना घर से ऑफिस जाने का और ऑफिस से आने का, उस बीच में वो वीडियोस देखते थे, पीडीएफ पढ़ते थे। अब सर ये भी एक अभी ध्यान में आ रहा है ना कि अब जो भी है वो प्रॉपर तैयारी अच्छे से कीजिए और अटेम्प्ट देकर के अच्छे से निकालना पड़ेगा। अब देखिए अब नया रूल क्या है कि आप रैंक सुधारने वाला सिस्टम अब हट रहा है। हाँ। पहले वो जो सिस्टम होता था, या इस बार ही रिजल्ट आया, देख लीजिएगा कि पुराना पिछले साल भी कुछ जो है खराब रैंक लाए थे, अच्छे रैंक इस बार हो गए। लेकिन अब रूल बदलने जा रहा है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ गए कि भाई एक ही आदमी बार बार पास हो रहा है, फ्रेशर्स के लिए कोई जगह ही नहीं बच रहा है। तो आईएएस और आईएफएस के लिए तो ऑलरेडी पहले से नियम था, लेकिन अब जो है आईपीएस या और भी जो प्रीमियर सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप दोबारा फिर आईएएस के लिए एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अटेम्प्ट को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। कहीं से भी आप लटक जाइए, उसमें अगर रैंक आ गया तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब खुश हो जाते हैं तो फिर दोबारा जब सिस्टम में जाते हैं तो उनको लगता है नहीं मुझे आईएएस बनना चाहिए था, तो दोबारा देते हैं। तो वो जो कास्ट वाला सिस्टम है ना, वो मत रहने दीजिए। जो प्री वगैरह जो भी निकल रहा है उसको दम लगा करके फिर अच्छे से निकालिए, नहीं तो हर चीज़ का एक समय होता है। पता चला कि जिस समय आपका 100% टाइम है, स्ट्रेटजी बेहतरीन है, उस समय अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं एज ढलता है या बहुत बार 2-3 बार फेल हो जाता है ना। जब बार बार अगर सीसेट में से ही बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि 2-2, 3-3 बार से सीसेट में ही फेल कर रहे होते हैं और बाकी सब चीज़ ठीक, जीएस में अच्छा स्कोर है, जीएस में अच्छा स्कोर होता है, तो क्या होता है कि इसमें फिर डरना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो नीचे हो जाता है और इसका असर पड़ता है उनके मेंस के एग्जामिनेशन। और पता है मेरा जो मानना है खास करके, और हमने जो देखा है स्टार्टिंग का पहला 1 साल से लेके 5 साल के बीच का, उसमें एनर्जी रहता है, बहुत एनर्जी रहता है, फैमिली सपोर्ट रहता है, कॉन्फिडेंस होता है कि एज बचा हुआ है, आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन जब 2-3 साल 4 साल बार बार फेल्योर देखते हो ना, तो घर से भी सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस मिलने लगता है, पूरा सर्कल में खुद भी डिसअपॉइंट हो जाते हो, खुद भी एम्बेरस फील होता है, और ये धीरे धीरे करके आपकी पर्सनालिटी को भी डल करता है और पढ़ाई को भी खराब करता है। तो ये काम नहीं करना है, कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के 2-3-4 अटेम्प्ट में ही हम एग्जाम क्रैक करके कहानी खत्म करें, तो ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जितना लंबा खींचेंगे ना उतना ज्यादा फिर वो लेंदी होता चला जाता है। नए बच्चे आते हैं, एनर्जी के साथ निकाल के चले जाते हैं, पुराना वाला उस एनर्जी में आ ही नहीं पाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एग्जाम निकालेंगे और सीसेट की क्लास और जो भी क्लासेज है यूपीएससी की 10 तारीख से यानी परसों से स्टार्ट हो रही है, उसको ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।